हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान वृद्धि पर। आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न संख्या 8। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छोटी सी स्टेटमेंट के साथ ये क्वेश्चन है, तो बड़े ही शांत दिमाग के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों। स्टेटमेंट रीड करते हैं। वाटर इन ए कैनाल, कोई नहर है, उसके अंदर जो पानी है 6 मीटर वाइड, तो कैनाल की डायमेंशंस दी है, जो चौड़ाई है जो नहर की वो 6 मीटर है, डीप है 1.5 मीटर यानी कि उसकी गहराई 1.5 मीटर है, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पानी है उस कैनाल के अंदर वो किस स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस वो पानी कवर कर देता है। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, इरीगेट मैंने सिंचाई करना, ये है कितने एरिया को, कितने क्षेत्रफल को सिंचाई कर देगा इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर 8 सेंटीमीटर खड़ा पानी सिंचाई करने के लिए 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा करना है हमको, स्टैंडिंग वाटर इतना जरूरत है, तो अगर आपको बच्चों 30 मिनट के अंदर कितना पानी उस नहर में से फ्लो करेगा, उस पानी का वॉल्यूम यानी कि आयतन पता लग जाए, तो वो सारा आयतन किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम जितना जो हमारे पास यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होगा इरिगेशन लैंड का, उसके वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। और उसके अंदर हमको हाइट गिवन है, लेकिन निकालना क्या है, केवल एरिया, वो क्षेत्रफल निकालना है। आइए सबसे पहले दी गई डायमेंशन हम लिखते हैं। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। तो गिवन, अब यहां पर आपके पास विड्थ दी है, डेप्थ दी है कैनाल की, और उसकी लेंथ दी है, उसकी लेंथ दी है। लेंथ किस रेशियो में दी है, लेंथ फॉर्म में दी है, टाइम की फॉर्म में। तो टाइम के हिसाब से ये आपको लेंथ मिलेगी कि कितना टाइम आपको चलाना है। आपको चाहिए है केवल 30 मिनट का टाइम। इसका मतलब क्या है बच्चों, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किस केस में होती है, क्यूबॉइडल केस में। तो नहर की जो शेप आपकी रहेगी, कैनाल की शेप जो रहेगी वो क्यूबॉइडल शेप की रहेगी, घनाभाकार रहेगी। तो उसका जो वॉल्यूम रहता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट रहता है। तो चलिए गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल। ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। तो जो विड्थ है कैनाल की वो कितनी है बच्चों, इसको बी लिख सकते हैं हम, ब्रेड्थ है 6 मीटर, 6 मीटर। उसके बाद है आपके पास डेप्थ ऑफ कैनाल, उसकी गहराई, कैनाल की गहराई, जिसको हम एच लिख सकते हैं, दैट इज 1.5 मीटर। और उसके बाद लेंथ ऑफ कैनाल आपको नहीं गिवन है, आपको गिवन है स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड, उसकी गति गिवन है आपको, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में वो कितने किलोमीटर चला जाता है वो पानी, इस विड्थ और इस गहराई के साथ बहता हुआ 10 किलोमीटर तक वो पानी चला जाता है। तो चलिए बच्चों, अब 10 किलोमीटर तक वो पानी एक घंटे में जाता है, तो उसने पूछा है 30 मिनट में, तो एक घंटे को हम 30 मिनट के रिस्पेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो, क्या जानते हो आप, दैट 1 आवर, कि एक घंटा किसके इक्वल होता है मिनट में, इज इक्वल टू 60 मिनट। कितने होता है, 60 मिनट। सो वी कैन से दैट, हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 60 मिनट, 60 मिनट में पानी ने कितनी दूरी तय करी, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की तो दूरी उसने तय करी, ये तो हमारे सामने गिवन है कि उसने पानी ने एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन 1 मिनट, तो एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 10/60। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय वाटर इन, हमारे पास है 30 मिनट, हमारे पास टाइम है 30 मिनट का, तो 10/60 मल्टीप्लाई में 30, तो 30 मिनट में, 30 मिनट में बच्चों, ठीक है। तो ये जीरो हम कैंसिल आउट कर लेते हैं इस जीरो से, और 6 5 जा 30, तो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा कितने में, 30 मिनट में। अब 5 किलोमीटर, हमको जितनी भी डायमेंशंस गिवन है वो सारी मीटर में गिवन है, तो 5 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 5000 मीटर, यानी कि 30 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 5000 मीटर। अब बच्चों अगर आप ये ले लेते हो एक कैनाल, ये आप ले लेते हो एक कैनाल, ये कैनाल की दीवारें हैं,
ये है हमारे पास कैनाल जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। तो इस कैनाल की जो हमारे पास है जो ब्रेडथ गिवन है वो 6 मीटर गिवन है, और इसकी जो बच्चों हाइट गिवन है वो 1.5 मीटर गिवन है। और अब इसकी डिस्टेंस, अगर हम इस कैनाल की बात करें तो 30 मिनट में हमारे पास कितना पानी आना है, 30 मिनट में ये 5000 मीटर का पानी हमारे पास हमारे इरिगेशन लैंड के अंदर आना है। तो इसकी लेंथ हमारे पास कितनी होगी, इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों हमारे पास 5000 यानी कि 5000 मीटर। तो इसका कंप्लीट का वॉल्यूम ही ये रहेगा, तीनों डायमेंशंस के साथ ही हमारा इसका वॉल्यूम रहेगा। अब उसने बोला है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि जो इरिगेट करना है आपको, जिस लैंड को, जिस एरिया को इरिगेट करना है, वहां पे जो पानी स्टैंड करना है वो 8 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी स्टैंड करना है। तो चलिए, तो हमारे पास हाइट गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इरिगेटेड लैंड, जिस लैंड पे हमने वॉल्यूम निकालना है उस लैंड का, तो वॉल्यूम ऐसे एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, जो मैंने बेसिक एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को करवाया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू में हाइट। हम लिख सकते हैं जो बेस एरिया होता है उसके मल्टीप्लाई में हाइट। अब एरिया आपसे पूछा है और हाइट आपको गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम को, जिस लैंड को आपको सिंचाई करना है तो उसका वॉल्यूम लिख सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, उस नहर के वॉल्यूम के आयतन के इक्वल रहेगा, जिसमें कितना है विद डायमेंशंस, जिसकी डायमेंशंस क्या रहेंगी, जिसकी डायमेंशंस रहेंगी, जिसकी 6 मीटर तो ब्रेड्थ हो, 1.5 मीटर डेप्थ हो और 5000 मीटर उसकी लेंथ हो। यानी कि क्योंकि ये 5000 मीटर की लेंथ आपने कहाँ से निकाली है, ये 30 मिनट की लेंथ है, 30 मिनट में क्योंकि वो 5000 मीटर की ही दूरी तय करेगा वो पानी। तो इज इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कैनाल। तो यहां पर एरिया मल्टीप्लाई में हाइट आपको 8 सेंटीमीटर का पानी खड़ा करना है। हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर, लेकिन सब कुछ है हमारे पास किस में, मीटर में। तो ये हो जाएगा 8/100 मीटर, क्योंकि आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 8/100 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000। तो अब आपको निकालना है केवल एरिया। तो एरिया की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 5000, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई में, क्योंकि उधर डिवाइड में था, और 8 आ जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 एंड 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने पे आ जाएगा, 25 पे। तो यहाँ पे बच्चों जब आप इस सारे की कैलकुलेशन करेंगे, सारे की आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो आप लोगों के पास कैलकुलेशन में आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है आपके पास। तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को वो इरिगेट कर देगा पानी, जो कैनाल में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। तो 562500 मीटर स्क्वायर एरिया को, और इसमें भी वो 8 सेंटीमीटर तक पानी खड़ा कर देगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस उसको ध्यान से समझने की जरूरत है जैसे मैंने कराया है। तो आपको वीडियो बड़े ही ध्यान से देखनी है। अगर वीडियो के में अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।